क्या इसका निवारण सरकार कर सकती है? आपको लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए? अब ये कलयुग है, कलयुगी सरकारें हैं, जबकि जो संत विरक्त हो जाते हैं ना, वो भी तो समाज, एक प्रजा है राजा की, वो भी तो वोट डालते हैं, वो भी तो नागरिक है यहाँ। तो संत भी देश के नागरिक हैं। संतों के लिए अब तक कोई भी स्पेशल ऐसा कोई कानून में अब तक नहीं हुआ। मुझको इस बात का दुख है। क्यों नहीं सरकारें संतों के बारे में सोचती? संत कितना जन जागृति का कार्य करते हैं, राष्ट्रीयता भरते हैं, धर्म के प्रति सबको अग्रसर करते हैं, अपराधों से लोगों को बचाते हैं, समाज के अंदर एक मानवता, एक नई दिशा देते हैं। संत अपराधों से संत बचाते हैं। लेकिन फिर भी इन संतों के लिए कोई ऐसा कानून अब तक नहीं बना। और मैं सरकार से ही प्रार्थना करता हूं, आप पत्रकार हैं, मेरी बात पहुंचाएंगे सरकार तक, कि संतों के लिए कुछ करें। कुछ नहीं तो कम से कम कुटिया बना दें, बस इतना ही कर दें। बाकी तो रोटी कैसी भी संत भिक्षा की कर लेंगे, कपड़ा भी साल में 1-2 जोड़ा चाहिए, कहीं से भी कर लेंगे गुजारा, लेकिन कुटिया चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा कुछ संतों का कार्ड बने कि उनका फ्री में इलाज हो जाए संतों का बीमारियों में। ये संतों के लिए बहुत बड़ी समस्या आती है। तो मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा, और मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप सरकार तक पहुंचाएं। वो ये कि संतों के लिए भी आवास योजना बने, और इनके लिए दवाई, बीमार पड़ जाए दवाई निःशुल्क हो, ऐसा कार्ड बन जाए विरक्त संतों का। ये मैं सरकार से अपेक्षा रखता हूँ, और मुझको विश्वास है आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाएं। यद्यपि मैं लगा हूँ, लेकिन मैं भी तब कब तक करूँगा? अब तो मेरे भीतर बड़ा कुछ चल रहा है कि एकांत बैठ करके प्रिया प्रीतम की एकांतिक रसमयी लीलाओं में उनकी रसमयी सेवा करूं। अभी सब बातों में नहीं बता पाऊंगा, बाकी समय 2-3 महीने से बहुत भीतर कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं बैठ गए एकांत, तो सेवा कोई संभाल ले। यदि सरकार आ गया है तो फिर तो कहना ही क्या है। संतों के भजन में कोई विघ्न न पड़े, बस ये मैं चाहता हूँ सरकार से। और ये हॉस्पिटल मैं सरकार को दान कर दूंगा। सरकार ले ले हॉस्पिटल, 108 कुटियाँ सरकार ले ले, संभाले संतों को, व्यवस्था करे संतों की, ये मैं चाहता हूँ। और महिला संतों के लिए मैं बना रहा हूँ, इसमें सरकार सहयोग कर दे, बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं पता, आप आके देखिए मिलियन महिलाओं से जो मेरे पास आई थी यहाँ पर, मैं तो कांप गया देख कर कि ये स्थिति है। महिला संत जो घर से आ जाती हैं, आश्रम में डर के मारे नहीं रखते संत, कहीं बदनाम ना हो जाए। युवा संत है महिलाएं, कहीं बदनाम ना हो जाए, तो डर के मारे संत रखते नहीं। अब वो कहाँ जाए, जंगल है नहीं, ना सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था। अब किराए पे रह रही है। एक संत तो स्कूल में बच्चों को लगी पढ़ाने, उसको 5,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये कमरे के दे रही किराया, बाकी अपना खर्चा। वो कहते 6 बजे मैं आती हूँ वहाँ से, और 5 किलोमीटर आती हूँ साइकिल पे, फिर 3 बजे वापस पहुँचती। मेरा भजन सारा गया पेट के लिए। अब उन्होंने कहा कि जल्दी से आप बनाएं, हमने कहा 2 साल लग जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि कुटिया बनने में तो 2 साल लगेंगे, 5, 10, 20 कमरे मुझको मिल जाए किराए पे इन महिला संतों के लिए, तो जल्दी हो जाए, उनके भजन में कोई विघ्न बाधा ना आए। बहुत बड़ी सेवा है। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, यदि आप मुझको सुन रहे हैं जो भी इस समय, सरकार तो पता नहीं कब करेगी भी या नहीं करेगी, तो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की मैंने स्थापना की है। इसमें आप अधिक से अधिक सहयोग करें, जल्दी से संतों के लिए व्यवस्था हो। और भी बहुत कुछ मुहिम मैं चलाना चाहता हूँ, बस इसलिए कि जो भी छोड़ कर आगे, चाहे गृहस्थी हैं, पति पत्नी वानप्रस्थी बन के आगे वृंदावन, उनको भी वापस ना जाना पड़े। बहुत गृहस्थ हैं जो आ गए वृंदावन में पति पत्नी, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो बच्चे उनको वापस ले जाते हैं।
उनको बड़ा दुख होता, हमारा ब्रजवास छूट रहा है दवाइयों के नाम से, और यहीं परोसरी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ले जाते हैं क्योंकि उनके पास यहाँ कहाँ तक बच्चे रहेंगे। तो ये मेरे मन में आ रहा है विचार कि जो ब्रजवास ले चुके हैं सदगृहस्थ पति पत्नी, उनको बीमारी के समय ब्रज छोड़ना ना पड़े, मृत्यु के समय भी उनके बच्चे ब्रज से बाहर ना ले जाएं, यहीं पर सिर छूटे, यहीं संस्कार हो। इसके लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ। यदि मुझको समर्थ मिली बहुत जल्दी मैं ये काम भी करने वाला हूँ कि जो ब्रज में आ गए हैं पति पत्नी, तो बीमारी में उनके बच्चे ना ले जाएं, हम ऐसी व्यवस्था करें, यहीं पर ट्रीटमेंट इलाज हो, सेवक उनको मिले और यहीं उनके प्राण छूटे, यहीं उनका संस्कार हो जो कि वो चाहते हैं। आपके द्वारा जितनी भी मुझको समर्थ मिलती रहेगी मैं करता रहूँगा सेवा समाज की, और इसमें लाभ आपका भी होगा। जो स्वयं ब्रजवास नहीं कर सके, कम से कम जो ब्रजवास आके कर रहे हैं उनकी सेवा कर दो, इतने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।